एडिटर अनुज सिंघल के साथ। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। ट्रेड सेटअप तो लग रहा है कि कंसोलिडेशन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, और मैं एक अभी स्क्रीन्स पे देख रहा हूँ लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। तो क्या अब मिड कैप के दिन आने वाले हैं वापस? यतिन गुड मॉर्निंग, आशीष गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मिड कैप के दिन तो हमेशा रहे थे, बस वो बीच में 2 दिन का पैनिक आया था। बिल्कुल। अदरवाइज कल भी खैर मार्केट ने बहुत शानदार ट्रेड दी। कल उन जोन्स को जो बाय और एड जोन्स थे उनको रिस्पेक्ट करा, टिक नहीं पाए ऊपरी लेवल पर, वो थोड़ी सी बस दिक्कत हो गई, कोई नहीं। लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और इस मार्केट में अगर आपको गलती करनी भी है तो लॉन्ग साइड पर करिए। बुल मार्केट में नॉर्मली जैसे कहते हैं ना, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, वो वाली बात होती है। आप गलती करेंगे भी तो भी मार्केट चैरिटेबल होता है, वो आपको बचा के निकाल देगा अगर आपने गलत स्टॉक भी ले लिया है, गलत लेवल पे भी ले लिया तो भी। लेकिन आज यतिन मैक्रो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है आज, भले ही हम जितना मर्जी कह लेंगे हम ग्लोबल की उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यूएस फेड का डिसीजन। क्योंकि आपको याद होगा जब ईसीबी का रेट कट आया था उसके बाद एक हमने बहुत बड़ी रैली देखी थी आईटी में और बाकी कुछ स्टॉक्स में। फेड जिसे कहते हैं, फेड तो खैर सबका बाप है सेंट्रल बैंक्स का, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और हमारी मार्केट कल रिएक्ट करेगी वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा और हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो मैक्रो के हिसाब से बहुत क्रूशल दिन है। और ये सारा का सारा डेटा मार्केट आज के बाद आएगा। तो एक ब्रेव हार्ट ट्रेडर को ये फैसला लेना होगा कि वो कल के लिए क्या पोजीशन कैरी करे। क्यों? क्योंकि कल बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल निफ्टी की एक्सपायरी। मेरा ये मानना है, जैसे मैं कह रहा हूँ, कल या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। मेरा ये मानना है कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस गैप अप के, ठीक है ना। ये बेसिकली एक व्यू है मेरा, और उस हिसाब से आप ये समझिए कि क्योंकि जो डेटा है, जो रीसेंट डेटा है, वो काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए, डविश स्टांस के लिए। तो इसके लिए गैप अप के ज़्यादा चांसेस हैं गैप डाउन के बजाय। और जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा था रिसेंटली वो काफ़ी सपोर्टिव रहा है डविश स्टांस को लेकर, चाहे वो ईसीबी का डिसीजन हो, चाहे लास्ट वाला जो यूएस का जॉब्स का डेटा था। आई थिंक बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था उस डेटा को, लेकिन जो है वो डेटा है। और अगर आज सीपीआई का डेटा भी उस हिसाब से थोड़ा सपोर्टिव आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कि यूएस फेड काफ़ी डविश हो सकता है। आई थिंक यूएस की बॉन्ड मार्केट यही बता रही है आपको, यूएस की नैस्डैक जो है वो आपको यही बता रही है, और उस पर शायद एक मुहर लगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर वो नहीं आएगा तो मार्केट में एक रिस्क बन जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि दैट इज़ अ रिस्क वर्थ टेकिंग। और क्योंकि हमारी मार्केट में ऑलरेडी मोदी 3.0 की पार्टी कंटिन्यू कर रही है, मेरे हिसाब से आज जो सबसे अच्छा ट्रेड रहेगा वो ये रहेगा कि आप हर छोटी बड़ी डिप कंसोलिडेशन पर कल के लिए, निफ्टी की रैली के लिए अपने आप को पोजीशन करें। अब वो चाहे तो आप अगले हफ्ते के ऑप्शन के थ्रू करें, कल के ना करें, क्योंकि कल के ऑप्शन में थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन जो भी है, पोजीशन आप अपने आप को लॉन्ग साइड पर ही करें, एक स्टॉप लॉस रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है निफ्टी का 23,500 23,600 तक जाने का, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई हिट करने का। वो पॉसिबल है कि इस वीक नहीं तो अगले वीक, अर्ली अगले वीक आ जाना चाहिए। तो पोजीशन अपने आप को लॉन्ग साइड पर ही रखें, शॉर्ट साइड के बारे में अभी सोचें भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैक्रो सपोर्टिव रहेंगे शायद, जो आज शाम को बड़े बड़े आंकड़े आने वाले हैं, और उसके चलते आपको तेजी की तरफ ही मन बनाना है भारतीय बाजारों में। कोई भी थकावट, कोई भी कंसोलिडेशन, दरअसल वैसे इस समय कंसोलिडेशन के मोड में है भारतीय बाजार, तो ये शायद खरीदारी करने के मौके। पर आज स्पेसिफिक ट्रेड्स पे उतरूंगा, आगे बात